हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक और नया चैप्टर लगाएंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इससे पहले के जितने भी 3 चैप्टर्स हैं वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है न्यू एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स सॉल्यूशन। और इस फोल्डर के अंदर आपको पुरानी एनसीईआरटी का एक भी कंटेंट नहीं मिलेगा। जितना रिड्यूस सिलेबस है वो ऑलरेडी हटा दिया गया है। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फॉलो करना है न्यू एनसीईआरटी फोल्डर को। क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना एनसीईआरटी आपको लगाना है वो आपको डायरेक्ट वन फोल्डर के अंदर मिलने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस फोल्डर के अलावा आपको अगर बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, PYQs चाहिए, केस स्टडीज़ चाहिए, तो वो इंडिविजुअल मैंने चैप्टर वाइज सारे फोल्डर बना रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं हूँ आपका मैथ्स एजुकेटर इजहारुद्दीन। बने रहें इस चैनल के साथ और इस वीडियो के एंड तक बने रहें। आज मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.1 और उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए चैप्टर का नाम डालिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ना। न्यू एनसीईआरटी, ये एडिशन आपका अक्टूबर 2022 है। अगर आपने नहीं खरीदी, नहीं परचेज़ की बुक, तो आप वो एडिशन देखें। 2022 का एडिशन आप खरीदें, ठीक है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इससे पहले चैप्टर के अंदर आई थिंक सो पॉलिनोमियल के अंदर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। वो क्या था, ax² + bx + c, यही तो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। अब मुझे क्या पढ़ना है इस बार, क्या पढ़ाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो अगर आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन को किसके बराबर रख दें, 0 के बराबर, तो ये पॉलिनोमियल किस में चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। एक तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक डेफिनेशन ये है। या आप बोल सकते हैं कि एनी इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, कोई इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी जा रही है तो आप समझ लीजिए वो कौन सा पॉलिनोमियल है, सॉरी कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके अंदर कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि A और B और C ये सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर में ये नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, अंडर रूट के अंदर भी हो सकते हैं, एनी नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। लेकिन रियल नंबर में 0 भी होता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए A क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, है ना। B 0 हो सकता है, C भी 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी A क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैंने A 0 रख दिया, चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले आप इतना लिख दीजिए, मैं केस बनाकर समझा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो केस 1 देखें, मैं समझा देता हूँ पूरा कि कैसे कौन 0 नहीं हो सकता है, कौन 0 हो सकता है, ये सारी बातें देखिए। इफ़ A इज इक्वल टू 0, तब आप देखें क्या आएंगे, ये 0x² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, bx + c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, है ना। लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, तो इसलिए a हमारा क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, है ना। इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं, क्योंकि A हमने 0 ले लिया है, ठीक है। तो इसलिए A कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या, आप फॉर एग्जाम्पल ले लें 5x + 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर A किसके बराबर है, 0 के बराबर है ना। तो लीनियर इक्वेशन हमें पढ़ना ही नहीं, हमें कौन सा पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। अब देखिए केस 2 के अंदर अगर मैं बोल दूं कि B इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, ax² + 0 × x + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ax² + c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इसकी पावर कितना है, इंडेक्स कितना है इसका, 2 है, पावर 2 है इसकी। तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, है ना। B 0 हो सकता है। इसके एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं कि 5x² + 7 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
है ना। और ये इसकी कौन सी फॉर्म कहलाती है, जनरल फॉर्म कहलाती है। कौन सी फॉर्म, जनरल फॉर्म। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, ये 5x² + 0 × x + 7 = 0। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि a कितना है तो a 5 है, यहाँ पर b कितना है 0 है, c कितना है 7 है, क्योंकि b मैंने 0 ही तो लिया था। आप इस तरह से इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। केस थर्ड के अंदर अगर मैं आपसे बोल दूँ कि c = 0 अगर हो, c = क्या हो 0, तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या बन जाएगी, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा ax² + bx = 0। तो ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसके एग्जांपल देखिए, इसके क्या एग्जांपल, कि फॉर एग्जांपल 2x² - 3x = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है मैक्सिमम, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर जनरल फॉर्म में लिखूँ इसे तो कैसे लिखूँगा, 2x² - 3x + 0 = 0। और इसे मैं कंपेयर कर दूँ ax² + bx + c = 0 से, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और b की वैल्यू कितनी आएगी -3, और c की वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। लेकिन व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इसके यूजेस क्या होते हैं, है ना। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ रहे हैं तो इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी 2 वैल्यूज़ आएंगी निकल कर। तो इसको इस तरह से आप पढ़ सकते हैं कि अगर आपके पास मान लो कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया मान लो 36 है, एरिया कितना है 36, और इसकी लेंथ जो है ब्रेथ से मान लो 3 ज़्यादा है, ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है 3, तो इसकी लंबाई कितनी, ब्रेथ पे क्या कर रही है, इसकी डिपेंड कर रही है। तो जब तक ब्रेथ नहीं होगी तब तक लेंथ नहीं आएगी, तो ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। तो अगर आप इसका एरिया निकालना चाहेंगे तो एरिया = क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ = एरिया, और एरिया कितना है 36, तो लेंथ कितनी है x + 3 और ब्रेथ कितनी है x = 36। इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 3x = 36, तो ये हो गया x² + 3x, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो होता क्या है कि ये प्रैक्टिकल कंडीशन से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कितना है यहाँ पर 1 है, b कितना है 3 है, और c कितना है -36 है। तो पहले हमें क्या करना है, ये सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो दी हुई हैं वो है या नहीं है, पहले तो ये चेक करना है ना, और फॉर्म करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है। तो पहली एक्सरसाइज के अंदर यही टॉपिक है और उनको भी पढ़ना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे निकाली जाएगी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आई होप सो आपको आइडिया आ गया होगा, है ना। अब हमें क्या करना है, न्यू NCERT की एक्सरसाइज लगानी है। एक्सरसाइज लगाइए भाई, एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर चेक करिए कि फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। अब हमें ये बताना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्वाड्रेटिक बताने के लिए पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और जनरल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ax² + bx + c की फॉर्म में। तो ये a + b का फॉर्मूला हो गया, a + b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी हो गई। तो a² + 2ab, ab 2ab है ना, तो 2ab + b² 1 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 से अंदर मल्टीप्लाई, तो 2x - 2 3 = 6, है ना। ये क्या हो गया, x² + 2x + 1 = 2x - 6। इससे कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल के इधर उधर सेम साइन है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1 = -6, तो x² + 1 + 6 = 0, तो x² + 7 = 0। अब देखिए यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट मैं अपने पास से इसके अंदर कुछ क्वेश्चन जोड़ता हूँ, वो भी आपको करना है। इसमें आपको कोफिशिएंट भी बताना है, x² का कोफिशिएंट भी बताना है, मतलब a b c की वैल्यू बतानी है। तो मैं इसको जनरल फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ,
एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करिए आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बताइए ए कितना है 1, बी कितना है 0 और सी कितना है 7। ये मैंने अपने पास से जोड़ दिया है। आप इसकी भी प्रैक्टिस करिए, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, चलिए, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख लीजिए आप। ठीक है, चलिए अगला पार्ट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट इसका कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। बताइए कैसे होगा? सिंप्लीफाई करना है इसको बस। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 का, तो -2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 2x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये 2 2 4 हो जाएंगे माइनस के और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करूँगा मैं किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या लिखेंगे? यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैंने अपने पास से क्या जोड़ा था? कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1 और एक्स का कोफिशिएंट हो गया -4 और कांस्टेंट टर्म या एक्स के पावर 0 का कोफिशिएंट कौन हो गया? 6, है ना, इसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। बता देता हूँ मैं आपको। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में ए क्या है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है? लिख लीजिए आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और बी कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, स्टार्टिंग में लिख लेना इसे। और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट लगाते हैं। देखें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। देखिए थर्ड पार्ट क्या है इसका? थर्ड पार्ट है इसका x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x माइनस 3, x प्लस 3। ठीक है, और फोर्थ पार्ट क्या है इसका? फोर्थ पार्ट है इसका x माइनस 3 और 2x प्लस 1 और x प्लस 5। ठीक है, ये चेक करना है। दोनों दो एक साथ लिख दिए मैंने। अब इसमें सिंप्लीफाई करना है इसको, इसका पूरा मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करना है। तो देखिए कैसे होगा? x का x से करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, फिर x का 1 से करेंगे तो x 1 जा x, -2 का x से करेंगे तो -2x, -2 का 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2, x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, x का 3 से करेंगे तो 3x, 1 का x से करेंगे तो -x और माइनस प्लस -3 1 जा 3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स स्क्वायर, इसका इसके साथ 3x, इसका इसके साथ -x और इसका इसके साथ -3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस का x, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और -2 इज इक्वल टू ये बचेगा 2x और माइनस का 3। तो ये हो गया -x -2, ये प्लस का इधर आके माइनस का 2x, ये माइनस है इधर आके प्लस का, इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 3x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसकी मैक्सिमम पावर 1 आ रही है, तो नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो इसको जनरल फॉर्म में हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 2x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ x 1 जा x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 2 जा 6 है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 1 जा 3, इसका इसके साथ x स्क्वायर, इसका इसके साथ 5x। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, 5 6 में से 6 माइनस का है और प्लस का 1 है, तो माइनस का कितना बचेगा? 5x और -3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अभी सेम पावर वाले नंबर एक साथ लिख लो, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा,
ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, -3 = 0। 2 में से 1 जाएगा तो x² बचेगा, ये माइनस का tan x हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी पावर 2 आ रही है, मैक्सिमम पावर, है ना। इसको कंपेयर कर दीजिए किससे, ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -10 आ गई और c की वैल्यू -3। x² का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट -10 है और कांस्टेंट टर्म कितना है, -3। ओके, चलिए, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए 5th पार्ट देखते हैं इसका, हटा दो इसे। चलिए 5th पार्ट देखिए, बहुत सारे पार्ट हैं भाई इसके अंदर। 5वां पार्ट देखिए इसका क्या है। 5th पार्ट के अंदर इसमें लिख रखा है कि 2x - 1 और x - 3 = x + 1 और x - 1। और छठा पार्ट देखिए, 6th पार्ट क्या है इसका, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। देखिए अब ये चेक करना है, बताइए कितना सिंपल है। हमें सिर्फ क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सिंपलीफाई करके जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए इसको। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2x², इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 3 × 2 = 6x, है ना। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो -x और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस प्लस 3 बन जा 3, है ना। सही है, चलिए आगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ x², ये देखो एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया है, a + b a - b। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था 9th क्लास के अंदर आइडेंटिटी, तो a² - b² x² - 1²। तो ये हो गया 2x² - 7x + 3 = x², 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इसको अरेंज कर लो, 2x² के साथ -x² प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, -7x + 3 माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा x², 2 में से 1 जाएगा और माइनस का 7x और + 4 हो जाएगा। यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसको कंपेयर कर दीजिए आप, ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू 1 आ गई, x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू -7, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, नेक्स्ट पार्ट। ये तो ऐसे ही रहेगा, x² + 3x + 1 = 0। इसका ओपन करिए आप, x², इन दोनों का डबल, 2 × 2 = 4x, है ना, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3x, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, +1, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 7x - 3 = 0। नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 1 आ रही है। इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट लगाते हैं इसका। देखें नेक्स्ट पार्ट इसका 7वां 8वां। देखिए 7th पार्ट क्या है, x + 2 का होल क्यूब = 2x x² - 1। और लास्ट पार्ट है इसका 8th पार्ट, x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें आइडेंटिटी लगेगी a + b का होल क्यूब, तो a³ + b³ + 3a² b + 3ab², है ना। फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप इसके अंदर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ - 2x, तो ये हो गया x³ 2 × 2 = 4, 2 × 8, 3 × 2 = 6x² और प्लस 2 × 2 = 4, 3 × 12x। इसको इधर ले आओ, माइनस का 2x³ और प्लस का 2x = 0। मैक्सिमम पावर 3 को अरेंज करिए, ये 2 है ये 1 है, तो माइनस का x³ हो जाएगा, और ये अरेंज करिए तो प्लस का 6x² हो गया,
12 और 2 कितने हो गए 14x हो गए और प्लस का 8 हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये? क्यूबिक, है ना। नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, इस पर फॉर्मूला लगाएंगे। ये माइनस वाला है, वो कौन सा है? प्लस वाला है, तो माइनस वाला फॉर्मूला देखिए a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो x³ से x³ कैंसिल, तो माइनस का 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6x² और प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12x, है ना। अब पावर को अरेंज करिए, इसको इधर लेकर आइए, तो माइनस का 4x² प्लस का 6x² माइनस का x और माइनस का 12x प्लस का 1 माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 2x² और ये माइनस का 13x और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे a कितना हो गया 2, b कितना हो गया -13 और c कितना हो गया 9। ये पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया। देखिए इसके अंदर मैंने आपको क्या सिखाया, इसके अंदर मैंने आपको यही बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। उसका लॉजिक ये है कि आप उसको जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए। अगर जनरल फॉर्म में आ गई वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और नहीं आएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा जो पार्ट होगा वो होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती हैं। अब देखिए ये लैंग्वेज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, इसको 1 बाई 1 लगाते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमें लैंग्वेज दे रखी है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, टेढ़ा, इसका एरिया अपने को कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो इसकी लंबाई इसकी ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है, तो ब्रेथ मान लो x। उसने बोला कि जो लेंथ है वो इसके ट्वाइस से कितनी ज़्यादा है 1 मोर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ की ट्वाइस से क्या है 1 मोर है। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके बताइए। तो जस्ट इसी का ही तो एग्जांपल मैंने इस टाइप से दिया था। तो आप मान लेंगे कि लेंथ ऑफ प्लॉट, है ना, इज इक्वल टू x मीटर। सो देयरफॉर ब्रेथ मानो, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लॉट किसके बराबर हो जाएगी ट्वाइस से 1 मोर, है ना। तो लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू होता है एरिया, और एरिया कितना दे रखा है 528 और लेंथ कितनी है 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी है x इज इक्वल टू 528। अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x² प्लस x इज इक्वल टू 528। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप समझ में आ गया होगा। अगली एक्सरसाइज के अंदर हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे कि इस प्लॉट की लेंथ कितनी थी और ब्रेथ कितनी थी, है ना। वो अगली एक्सरसाइज में बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दी गई है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका, है ना। सेकंड पार्ट है इसका कि द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, है ना। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव ले लो, जैसे ले लो 1 2 3 4 5 6, ये कोई भी ले लो आप। इसमें कोई भी 2 लेंगे पॉजिटिव इंटीजर, तो एक नोटिस करने वाली बात है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो अगला पॉजिटिव इंटीजर होगा वो उससे 1 मोर होगा। कोई सा भी आप ले लो, 5 6 ले लो, तो अगर 5 पहला इंटीजर है तो अगला क्या होगा 5 प्लस 1 होगा। तो हर इंटीजर एक दूसरे से कितने नंबर से सेपरेट होता है 1 नंबर से। तो अगर मैं एक नंबर को x मान लूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर।
इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 306। तो मान लो कि लेट द टू consecutive positive integers be x and x plus 1, है ना। एक x है तो दूसरा क्या होना चाहिए x plus 1। इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है 306 के। देख लेना एक बार, चेक कर लेना, मैं भी चेक कर लेता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ द टू, हाँ 306, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाए x इज इक्वल टू 306। ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आगे एक्सरसाइज में हम ये इंटीजर्स भी बता देंगे कि भाई इनका प्रोडक्ट कौन से ऐसे दो इंटीजर होंगे कॉन्जिक्यूटिव जिनका प्रोडक्ट कितना आएगा 306 आएगा, है ना। अंदाजे से अगर मैं बताऊं तो अगर 13 और 14 ले लूं, नहीं 14 17 18 ले लूं, 17 18 है ना, 18 17 ले लेता हूं तो 7 8 56, 7 एकम 7 और 5 12 और 18, तो कितना हो गया 6 और 2, देखो यही आ रहा है। एक 17 होगा और एक कितना होगा 18 होगा। तो ये तो मैंने हिट एंड ट्रायल रूल लगाया तो कम आ रहा है ये, है ना, कि एक 17 है और एक क्या है 18 है। इनके प्रोडक्ट की वैल्यू किसके बराबर है 306। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे निकालते हैं वो उसके मेथड्स आएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, फार्मूला मेथड, है ना, बाद में करेंगे उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है तब आप कभी भी दो वेरिएबल नहीं एज्यूम करेंगे, हमेशा सिंगल वेरिएबल ही एज्यूम करेंगे और सिंगल वेरिएबल में ही इक्वेशन बनाएंगे। आप देखिए इसमें रोहन की मदर जो है वो 26 साल बड़ी है किससे, रोहन से। तो मदर की एज जो है रोहन की एज पे डिपेंड कर रही है। तो पहले रोहन की एज मान लो कि लेट, थर्ड पार्ट है ना, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है एक्स ईयर्स। सो देयरफॉर रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 26 साल बड़ी है वो रोहन से, 26 ईयर्स, है ना। तो उसमें 26 क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। अब क्या बोला है उसने कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब से 3 साल बाद, तो हम क्या लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स रोहन एज कितनी हो जाएगी, रोहन से एज कितनी हो जाएगी x प्लस 3 और मदर एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26 थी, उसमें 3 ऐड कर दो तो कितना हो गया x प्लस 29। 3 साल बाद रोहन और उसकी मदर की एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, चेक करके बताओ। इनका प्रोडक्ट है 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360। क्लियर। चलिए अब बताइए मुझे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 है, इसका इससे करेंगे तो 3x, इसका इससे करेंगे तो 3 27 और 87 इज इक्वल टू कितना हो गया 360। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 32x, है ना, और ये प्लस का 87 इधर आके माइनस का 360 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस का कितना बचेगा 3, है ना, और 15 में 7 273 इज इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। सब्ट्रैक्ट कर लेना, देख लेना सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इसका, देखिए लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। कैसे, क्योंकि ट्रेन वाले बोर्ड वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दिया है कोई ट्रेन है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर। कोई डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ ए से बी, मान लो कितना 480 किलोमीटर।
अब उसने क्या बोला कि एट द यूनिफॉर्म स्पीड, अभी यूनिफॉर्म स्पीड आप क्या मान लो, x किलोमीटर पर आवर मान लो इसकी यूनिफॉर्म स्पीड। अब उसने बोला इफ़ द स्पीड हैड बीन इतने लेस, अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी जाए, पहले x थी तो x में से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दीजिए आप, है ना, तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी उसी डिस्टेंस को कवर करने में, है ना। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप 480 किलोमीटर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप डिस्टेंस मान लें, जैसे कोई भी डिस्टेंस जो 480 किलोमीटर है, अगर आप यूजुअल स्पीड से जाते हैं तो सही टाइम पे पहुंचेंगे, जो भी आपका टाइम रहेगा, है ना। और अगर आप 8 घंटे अपनी स्पीड कम कर देंगे या ट्रेन की स्पीड कम कर देंगे तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। कितने घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, है ना। तो 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं तो इसका मतलब पहले टाइम जो था वो कम लग रहा था, बाद में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ज़्यादा टाइम माइनस कम टाइम इज इक्वल टू कितने घंटे, 3 घंटे। ये कॉन्सेप्ट अपने को याद रखना है। टाइम का डिफरेंस दे रखा है ना। तो जो ज़्यादा घंटे लगेंगे वो बड़ा होगा और जो कम टाइम लेगा, कम घंटे लगेंगे वो छोटा होगा। इनका अंतर कितना है ये। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। अब अगर आप इसके हिसाब से देखें तो आप क्या मानेंगे कि लेट द यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, है ना। डिस्टेंस इतनी हो गई, उसके बाद आपने स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब यहाँ से टाइम निकालिए तो देखिए, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो इसको ऊपर लिखो पहले, टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही तो फार्मूला होता है, नहीं याद है तो याद करिए। पहला टाइम क्या होगा, डिस्टेंस 480 और कितने की स्पीड से चला, x के। ये पहला टाइम है जो जल्दी पहुंचा देगा, टाइम पर पहुंचा देगा, जल्दी नहीं टाइम पर। और दूसरा टाइम क्या है, डिस्टेंस उतनी चल रहा है और स्पीड अपने को क्या कर देनी, कम। स्पीड कम कर दोगे तो टाइम बढ़ जाएगा। तो ये टाइम वो है जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसमें से इसे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 480 अपॉन x माइनस 8 और 480 अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है अपने को। इसमें से 480 क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ये इसको नीचे ले आओ तो 3 अपॉन 480, इसमें एलसीएम ले लो x माइनस 8 और x को एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये इधर क्या आएगा, x माइनस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 8, तो x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 3 से कैंसिल कर दो, 3 बन जा और 16 जा, 16 3 48 होता है, तो 160 हो जाएगा ये। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 160 इंटू 8, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x 48 1280, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो अगली एक्सरसाइज के अंदर हम ये निकालेंगे कि यूजुअल स्पीड से अगर वो चल रहा है तो कितने टाइम में पहुंचेगा, है ना। और अगर स्पीड कम कर देगा तो कितने टाइम में पहुंचेगा, तो 3 घंटे ज़्यादा लेगा, जो भी टाइम आएगा 3 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।